तो आज स्टार्ट करेंगे हम हमारा नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। सपोज इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, ऑब्जर्वर, इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, है ना। ठीक है, तो ऑब्जर्वर एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, कभी भी एक ऑब्जर्वर को क्या कंसीडर करते हैं, पॉइंट। अगर ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है, कहाँ पे, ऊपर की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल से हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको कहते हैं थीटा, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ऑब्जर्वर अगर नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ, उसके हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ देख रहा है, तो हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऑलराइट, ओके। सपोज आप किसी बिल्डिंग के ऊपर हैं, तो बिल्डिंग के ऊपर ऑब्जर्वर है और आप जमीन की तरफ देख रहे हो, नीचे की तरफ, तो आप सीधे सीधे समझ जाना इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है ना। ऊपर से देखा जा रहा है नीचे की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल से क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा। और सपोज अगर आप रोड पे हैं, ओके ना, ऑन द ग्राउंड है, और आप टॉवर की तरफ देख रहे हैं, किसी टॉवर के ऊपर देख रहे हैं, तो क्या आएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, तो एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली, क्लाइंबिंग द 20 मीटर लॉन्ग रोप। ओके, रोप वर्टिकल है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है बच्चों, लेट ए बी द वर्टिकल पोल। ए सी इज द लेंथ ऑफ द रोप, ओके, ए सी इज द लेंथ ऑफ द रोप टाइड फ्रॉम, ओके फाइन, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है, ये 20 मीटर दिया है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, इफ द एंगल मेड बाय द रोप टू द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एंगल मेड बाय द रोप टू द ग्राउंड इज व्हाट, 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड ए बी। ए बी क्या है, ए बी इज हाइट ऑफ द पोल and AC is length of rope। कैसे फाइंड करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो अगर हमें ये फॉर्मूला पता, अच्छा ये हाइपोटेन्यूस है, ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, हमें फाइंड करना है अपोजिट साइड, एंगल थीटा दिया है, तो याद सोचो ज़रा किस रेशियो में अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस का यूज होता है, साइन थीटा, है ना। तो हम साइन क्या ले लें, 30 डिग्री। साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस ना, जो वैल्यूज दी हैं, जो वैल्यूज पूछी हैं, उन्हीं के हिसाब से आप पर्टिकुलर रेशियो का यूज करोगे, राइट। तो साइन 30 कितना आएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 कितना होता है, 1/2। एंगल्स याद हैं सभी को, है ना। और ए बी आपको अननोन है, AC कितना दिया है, 20 मीटर दिया हुआ है, आपको AB फाइंड करना है, तो 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो वी विल गेट AB एज 20/2, दैट इज AB इज इक्वल टू 10 मीटर। सो द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब क्या है, एक ट्री है, टोटल हाइट नहीं पता, है ना। सो ट्री सेकेंड पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन कुछ इस तरह से होता है
कि जो पार्ट उसका ग्राउंड को टच कर रहा है। ओके, ठीक है, देखते हैं। ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री, ब्रोकन पार्ट। ओके, 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड the distance between the foot to of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है ग्राउंड का? 8 मीटर। टॉप जो टच कर रहा है ग्राउंड को एंड फुट, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री मतलब आपको टोटल बताना है, एक तो हाइपोटेन्यूज भी बताना है आपको और आपको परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का टोटल आपका हाइट ऑफ द ट्री होगा। इज दैट क्लियर? तो इसको, ये रफ फिगर हो गया, आपका एक्चुअल फिगर कुछ इस तरह से होगा जिसमें ये A B C, ओके, हाइट ऑफ द ट्री ना, A C एंड CB आर ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। AB क्या है? 8 मीटर दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? और आपको AC प्लस CB is height of tree, is height of tree, करेक्ट, टोटल हाइट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम CB निकाल लेते हैं। ओके, ये 8 मीटर दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। अब आपको ये क्या दिया है? एडजेसेंट, जो एंगल है उससे लगने वाली जो साइड है जस्ट, उसको कहते हैं एडजेसेंट। इसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस, अपोजिट, और सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनियस। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले अपोजिट फाइंड करेंगे। एडजेसेंट दिया है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा। tan थीटा का यूज करेंगे। tan 30 डिग्री कितना मिलेगा आपको? CB अपॉन AB, CB अपॉन AB। इज दैट क्लियर? tan 30 कितना होता है बच्चों? 1/√3 इज इक्वल टू CB अपॉन AB। AB कितना दिया है? 8 दिया है। 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/√3 इज इक्वल टू CB। तो पार्ट 1 में क्या हो गया? CB कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 8/√3। अब इसी का यूज करते हैं, मैं हाइपोटेनियस फाइंड कर रहा हूँ। एडजेसेंट का यूज करते हुए हाइपोटेनियस फाइंड कर रहा हूँ। कॉस का यूज कर लूँ तो यू विल गेट cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। cos 30 कितना होता है? √3/2। AB कितना होता है बच्चों? 8 दिया हुआ है अपॉन AC। क्रॉस कर लेते हैं, AC इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 डिवाइड हो जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस। ओके, AC इधर, √3 इधर, नीचे 2 ऊपर, है ना। तो AC कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16 अपॉन √3। टोटल हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री is equal to 8/√3 plus 16/√3 which will be equal to 24/√3। अब कभी भी याद रखना, फाइनल आंसर में नीचे रूट नहीं होना चाहिए, आपको रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो डिनोमिनेटर में दिया है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके, सो यू विल गेट √3 इंटू √3। तो 24√3 अपॉन √3 इंटू √3 कम्स आउट टू बी 3, करेक्ट। 3 कितने जा? 8 जा। सो यू विल गेट फाइनली 8√3 मीटर टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? एक टॉल बॉय है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। एक टॉल बॉय 1.6 मीटर हाइट है। उसने ऑब्जर्व किया एक बिल्डिंग को विच इज़ एट सम डिस्टेंस, है ना, विच इज़ एट सम डिस्टेंस, है ना। अब उसने बिल्डिंग की टॉप को ऑब्जर्व किया, कहाँ से? उसके आइज से। आइज को टॉप में मान लेते हैं। ओके, तो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना निकल के आया? 30 डिग्री। एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल के आया 30 डिग्री। जैसे ही वो जो टॉल बॉय है वो टुवर्ड्स द टॉवर जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाता है, दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। हाइट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड इज टोटल 30 मीटर। आपसे पूछा गया कि जो लड़का है उसने कितना वॉक किया, कितना टुवर्ड्स द बिल्डिंग उसने वॉक किया।
हाइट कितनी थी 1.6 मीटर, ओके। टोटल हाइट कितनी थी 30 मीटर। स्टार्टिंग में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, और जैसे ही वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग गया एट सम डिस्टेंस, द एंगल ऑफ एलिवेशन केम आउट टू बी 60 डिग्री। कितना डिस्टेंस उसने टुवर्ड्स द बिल्डिंग वॉक किया, यही पूछा है इस सवाल में, ठीक है। सो नाउ अब ये तो हो गया रफ, जिसमें हमने क्या किया है, बॉय की हाइट भी कंसीडर की है। तो एक्चुअल फिगर में हम क्या करेंगे, वो टोटल जो होगा हाइट ऑफ द टॉवर वो माइनस कर देंगे, ओके। तो हाइट ऑफ अ टॉवर में से, बिल्डिंग में से आप माइनस कर दोगे 1.6, क्योंकि आपका ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो अगर आपने 30 में से 1.6 माइनस किया, यू विल गेट 28.4, राइट। कितना मिलेगा 28.4 मीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, चेक कर लेते हैं 1.5 मीटर है हाइट ऑफ द बॉय, ठीक है, 1.5 मीटर, ओके। तो ये 28.5 आएगा। इज दैट क्लियर? ओके। सो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, और इस पॉइंट पे कितना होगा 60 डिग्री, ऑलराइट। तो हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। ट्रायंगल को नेमिंग कर दिया। बी सी क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको थोड़ा सा है ना डिस्क्रिप्शन देना होगा, वो दे सकते हैं इजीली, है ना। बी सी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। AD is what? AD is distance walked towards the building. By the boy. Is that clear? ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो हमें AD फाइंड करना है। पूरे सवाल में हमारा एक ही टारगेट है, वी हैव टू फाइंड AD। AD कैसे फाइंड होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड AB। अगर AB फाइंड कर लिया और आपने DB फाइंड कर लिया, तो और सब्ट्रैक्शन हमने निकाला, AB को DB से माइनस किया, है ना, तो यू विल गेट AD, यू विल गेट डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय, ऑलराइट। तो सबसे पहले हम बिगर ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें अपोजिट दिया हुआ है, एडजेसेंट निकालना है, ठीक है। तो हम tan का यूज़ करेंगे। tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट कितना है AB पूरा, ऑलराइट। तो ये होगा 1/√3 इज इक्वल टू BC कितना है 28.5 डिवाइडेड बाय AB, ऑलराइट। AB इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, √3 उधर 28.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB आएगा 28.5 √3 मीटर। इज इट क्लियर? ये तो हो गया एक पार्ट। पार्ट टू में क्या निकालना है हमें, DB निकालना है, BD या DB है, ओके। सो इन ट्रायंगल, स्मॉलर ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BDC, है ना, BCD कह दो, ओके। इन ट्रायंगल BCD, वापस बेस फाइंड करना है, अपोजिट दिया है तो tan का यूज करेंगे। tan 30 कितना होता है, tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट BC डिवाइडेड बाय BD DB, ऑलराइट। तो ये आएगा, अच्छा 60, तो ये आएगा √3 इज इक्वल टू BC कितना है 28.5 डिवाइडेड बाय DB हमें फाइंड आउट करना है, DB इधर मूव हो जाएगा, √3 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 डिवाइड हो जाएगा, तो DB कितना आएगा 28.5 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 3 में क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये पूरी AB की लेंथ को, अगर DB से सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर कहें तो DB AB से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू विल गेट AD कैसे मिलेगा आपको, यू हैव टू फाइंड AD, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट AB माइनस DB। AB दिया हुआ है, AB आपने कितना निकाला है 28.5 √3, ओके। सो यू विल गेट 28.5 √3, और DB की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन √3, 28.5 डिवाइडेड बाय √3। सो
आप 28.5 को कॉमन लीजिए, 28.5 को अगर आप कॉमन लेंगे यू विल गेट √3 माइनस 1/√3। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट 28.5 √3 इंटू √3 कम्स आउट टू बी 3 माइनस 1 अपॉन √3 एज इट इज। ओके, तो ये हो जाएगा फाइनली 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। अब √3 को रैशनलाइज कर देते हैं ऑन स्पॉट। ओके, कैसे करेंगे रैशनलाइज? √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। सो यू विल गेट 28.5 इंटू 2 कितना होगा? ये हो जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 अपॉन 3 √3, √3 इंटू √3 3 हो गया, 28.5 इंटू 2 57 हो गया। अब ये कैंसलेशन हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 19 √3 मीटर इज योर फाइनल आंसर दैट इज वॉक्ड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, ठीक है, सो ये आ गया AD, नोट डाउन कर लो। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 and 60। एक बिल्डिंग है बच्चों, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ऑलराइट, उसके ऊपर एक फिक्स टॉवर है। ओके, ये क्या है? फिक्स्ड टॉवर। अब ग्राउंड लेवल पे एक ऑब्जर्वर है, ग्राउंड लेवल पे एक ऑब्जर्वर है, उसने टॉप ऑफ द टॉवर एंड बॉटम ऑफ द टॉवर को ऑब्जर्व किया। दे केम आउट टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री है, ऑलराइट। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, ये 20 मीटर है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, इतना ही डेटा दिया है। ओके, सो एक्चुअल फिगर बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा। ये हाइट है, हाइट ऑफ द टॉवर एंड बिल्डिंग। ओके, टोटल यहाँ से यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। इसको नेमिंग देते हैं A, B, C एंड D। DC क्या है? हाइट ऑफ द टॉवर। CB क्या है? BC क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? AB, फुट ऑफ द बिल्डिंग से ऑब्जर्वर तक। ओके, फाइंड। BC कितना दिया है? 20 मीटर। उन्होंने पूछा क्या है? हाइट ऑफ द टॉवर क्या है, तो उसको H मान लेते हैं, है ना। DC कंसीडर, DC इज इक्वल टू H, हाइट ऑफ टॉवर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम। कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम स्मॉल ट्रायंगल ले लेते हैं, फिर हम बिगर ट्रायंगल लेंगे। ठीक है ना, स्मॉलर ट्रायंगल से बेस फाइंड करेंगे। स्मॉलर ट्रायंगल में अपोजिट दिया है, उसका बेस फाइंड करेंगे, वही बेस हम बिगर ट्रायंगल में यूज करेंगे। बिगर ट्रायंगल का बेस पता होगा, अपोजिट निकल जाएगा। अपोजिट निकलने के बाद स्मॉलर ट्रायंगल का अपोजिट माइनस कर देंगे, हाइट ऑफ द टॉवर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ये पार्ट 1 है आपका, तो आप कौन सा यूज करेंगे? आपको अपोजिट दिया है और बेस निकालना है, सो यू हैव टू यूज tan हाउ मच? 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB। tan 45 कितना होता है? 1 होता है। ओके, 1 इज इक्वल टू BC कितना दिया है? 20 अपॉन AB, तो AB इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB कम्स आउट टू बी 20 मीटर। तो आपका जो बेस आ गया दैट इज 20 मीटर। अब पार्ट टू में हम लार्जर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD आपको क्या निकालना है? पूरा अपोजिट निकालना है। एक बार पूरा अपोजिट आ गया, ये स्मॉल जो ट्रायंगल का जो अपोजिट है वो माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट द स्मॉलर पार्ट DC। ओके, इन ट्रायंगल ABD tan कौन सा यूज करना है? 60 यूज करना है। tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट कितना है? BD अपॉन बेस कितना है? AB, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो tan 60 कितना होता है? √3 और AB कितना दिया है? BD हमें नहीं पता, BD अपॉन BD कितना दिया बच्चों? BD यू कैन राइट एज H प्लस 20, राइट, H प्लस 20, H प्लस 20। AB कितना दिया है? 20। ऑलराइट, कोई डाउट? सो आप 20 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 20
√3 इज इक्वल टू h प्लस 20। आपको h फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? h। 20 को इधर ले लें, h फाइंड आउट हो जाएगा। h की वैल्यू आएगी 20 √3 माइनस 20। कुछ कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन ले सकते हैं। सो h इज इक्वल टू 20 कॉमन लेंगे तो आएगा √3 माइनस 1, यहाँ पे 1 रह जाएगा, इंटू 1। ओके, ऑलराइट। सो मीटर, तो हाइट ऑफ द टॉवर कितनी आ गई? 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये फाइनल आंसर है। और अगर आपको सवाल में √3 की वैल्यू दी है दैट इज 1.732, तो वो वैल्यू डाल के एक्यूरेट आंसर आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब एक पार्ट होता है जिसपे स्टैचू स्टैंड होता है, ठीक है ना। तो सपोज ये पेडेस्टल है आपका, ओके, जो है 1.6 मीटर का है। इसके ऊपर क्या है? स्टैचू रखा हुआ है, ठीक है। क्या है? एक स्टैचू, एक पर्टिकुलर हाइट ले ली मैंने। पेडेस्टल छोटा होगा स्टैचू से, राइट। अब एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, उससे टॉप ऑफ द स्टैचू देखा गया और बॉटम ऑफ द स्टैचू कहो या फिर टॉप ऑफ द पेडेस्टल कहो, एक ही बात है ना। ओके, ये एंगल आपको 45 है ना, ज़्यादा दूर ले लिया मैंने, पॉज करो। अच्छा ठीक है। सो नाउ ये जो टॉप ऑफ द पेडेस्टल का ऑब्जर्वेशन है दैट इज 45 डिग्री एंड टॉप ऑफ द स्टैचू उसका एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 डिग्री है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है आपसे, अच्छा पेडेस्टल की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1.6 मीटर, ऑलराइट। इसके बाद 1.6 meter tall, stands on top of the pedestal. From the point on the ground, the angle of elevation of the top end of the statue is 60, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Statue की height दी है, sorry, है ना। The statue 1.6 meter long, tall, okay. 1.6 meter height of the क्या है? Statue। और pedestal की height पूछी है आपसे, okay. So naming कर देते हैं A, B, C and this is D. स्टार्ट करेंगे हम विथ स्मॉलर ट्रायंगल, लार्जर ले लेते हैं पहले, ओके। इसको हाइट h मान लेते हैं, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 8th है, राइट। इसमें BC इज हाइट ऑफ पेडेस्टल, CD क्या है? हाइट ऑफ टॉवर। CD आपको दिया हुआ है, CD which is equal to 1.6 meter is height of tower, स्टार्ट करते हैं विथ स्मॉलर ट्रायंगल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABC, ABC, ठीक है। पार्ट 1 क्या है? स्मॉलर ट्रायंगल ले रहे हैं। ABC में क्या होगा? tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट क्या है? BC अपॉन बेस कितना है? AB, राइट। tan 45 कितना होता है? 1 इज इक्वल टू BC कितना है? H अपॉन AB, राइट। तो AB इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AB की वैल्यू आ जाएगी H मीटर, ओके। AB कितना आ गया? H। परपेंडिकुलर बेस सेम है तो एक ट्रिक भी आ जाती है कि कभी भी 45 होगा तो अपोजिट और बेस दोनों इक्वल हाइट के होंगे एंड बेस के होंगे, दोनों सेम लेंथ के होंगे, ऑलराइट। पार्ट 2 में क्या करेंगे? बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, बिगर वन, ओके। सो इन ट्रायंगल बोलिए ABD, tan 60 कितना आएगा? tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट इज BD डिवाइडेड बाय AB, ओके। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। tan 60 कितना होता है? √3, ओके। BD कितना है? BD को कुछ इस तरह से लिखते हैं H प्लस 1.6, H प्लस 1.6। इस AB कितना है? H। यहाँ से हमने H की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, बस एक इक्वेशन आ गई जिसमें सिर्फ H ही है, ओके। तो H आप कैलकुलेट कर लोगे, राइट। हाउ कम? H इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6। H को लेफ्ट में ले लेते हैं तो √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6। H अब कॉमन ले लेंगे। H को अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे √3 बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा।
इज इक्वल टू 1.6। ये पूरी टर्म √3 - 1 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो h कितना आएगा 1.6 अपॉन √3 - 1। बट अब यहाँ पे ये इसको रैशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को, तो आप कैसे करेंगे रैशनलाइज? तो h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 अपॉन √3 + 1। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, उसके अपोजिट साइन से, माइनस साइन है तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना, ओके। सो यू विल गेट 1.6, ऊपर आएगा √3 + 1, नीचे आएगा a - b इंटू a + b, a² - b²। ऑलराइट, यू विल गेट 1.6 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर होता है 3 - 1, दैट इज 1.6 √3 + 1 अपॉन 2। 1.6 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फाइनल आंसर आएगा आपका 0.8 √3 + 1 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द पेडेस्टल हो गई। ऑलराइट, नोट डाउन कर लो।